हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर जिसमें हम करने वाले हैं 2017 और 2020 में आए हुए कुछ सेंटेंसेस। देखिए, नॉन फाइनेंस की दो क्लासेज हम पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने नॉन फाइनेंस के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए थे, तो वो क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तब यदि आप इस क्लास पर आते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाएंगे कि हमने प्रत्येक सेंटेंस में कौन से नियम को लगाना है। कौन से नियम का मतलब क्या है कि हमने जेरेंड भरना है, टू इन्फिनिटिव भरना है या बे इन्फिनिटिव भरना है। ठीक है, तो आप पहले उस क्लास को देखें, फिर आज की क्लास पर आए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस कर सकूँ जो सेंटेंस में आया है। इसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है आई लेट हिम रीड द बुक। तो लेट एक वर्ड आया है, तो लेट के बाद हमेशा क्या भरते हैं हम? बे इन्फिनिटिव भरते हैं। तो इसका मतलब जो वर्ब यहाँ ब्रैकेट में दी गई है आपने वैसे की वैसी वो लिख देनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई वॉज हर्ड सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर हियर एक वर्ब आई है, तो मैं आपको वर्ब बता देता हूँ कुछ, जैसे फील, हियर, वॉच, मेक, नोटिस, ऑब्जर्व। कुछ ये वर्ब ऐसे हैं जिनको यदि हम एक्टिव वॉइस के रूप में प्रयोग करते हैं तो इनके बाद बेनिफिनिटिव लग सकता है या जेरन लग सकता है। यदि ये पैसिव वॉइस में प्रयोग की गई हैं तो इनके बाद क्या लगता है? टू इन्फिनिटिव लगता है। जैसे अब आपको ये समझना होगा कि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो कुछ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में को समझने के लिए आपको क्या रखना है? बी का एक रूप समझना होगा। बी के रूप के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है? वो पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब ज़रा बी के रूप को समझो। पहले बी के रूप होते हैं जैसे इज, एम और आर। उसके बाद पास्ट में होते बी के रूप वाज और वर। इसके अलावा बी है, बीन है या बीइंग, ये भी बी के रूप होते हैं। तो इस वर्ब से पहले जो भी वर्ब दी गई इनमें से कोई भी एक आया है तो आप समझ जाना कि हमारा जो सेंटेंस वो कैसा है? पैसिव वॉइस में है। जैसे हमारे सेकंड सेंटेंस की बात करें, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? हर्ड एक वर्ब दी गई है और वर्ब से पहले क्या है? वाज आया है। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव वॉइस का होगा तो आई वाज हर्ड टू सिंग। आप क्या लगाएंगे? टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, प्लीज़ स्टॉप टॉक। देखो वर्ब हमारी स्टॉप। कुछ और वर्ब बता देता हूँ मैं, जैसे स्टार्ट है, स्टॉप है, ठीक है, डिसलाइक है, माइंड है। इन वर्बों के बाद केवल और केवल क्या लगता है? जेरन लगता है। तो स्टॉप के बाद भी क्या लगाएंगे आप? जेरन लगाएंगे। तो वर्ब का क्या बन जाएगा? टाक का क्या बन जाएगा? टाकिंग। ठीक है, TALKING, टाकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वुड यू लाइक, लाइक के बाद हमेशा क्या लगता है? टू इन्फिनिटिव लगता है। तो ये वर्ब आपने याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हर्ड ए कॉक क्रो इन द नेबरिंग विलेज। अब हर्ड वो वर्ब जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे फील, हियर, वॉच, नोटिस, मेक, ऑब्जर्व। इन पे इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण नियम है। ये जो वर्ब है हमारी बार बार किसी न किसी सेंटेंस में आपको दिखाई देती रहेंगी। तो वर्ब आपको याद करनी है, फील, हियर, वॉच, नोटिस, मेक, ऑब्जर्व। तो इन वर्बों का यदि प्रयोग किया गया एक्टिव वॉइस में तो आप करेंगे इनके बाद या तो जेरंड या बे इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर देखें आप, क्रो जो है ना, एक कोक क्या करता है? कोयल के लिए प्रयोग किया गया। तो कोयल जो है क्या करती है? क्रो करती है। तो क्रो का मतलब जो उसकी बोलने की आवाज़, तो यहाँ पर बोलने की आवाज़ को हम एक कंटिन्यू में दिखाएंगे। कंटिन्यू में दिखाना है तो आप क्या करेंगे? क्रोविंग करेंगे। क्या जोड़ देंगे इसके साथ? ING जोड़ देंगे, क्रोविंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एक्सपेक्ट इन। देखो मैंने इनको वर्ड को, ये जो हमारे वर्ड्स हैं, मैंने इसको डार्क इसलिए किया है ताकि आपको पहचान याद हो जाए। इन क्या है? एक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है? जेरन ही तो लगता है। तो जेरन का मतलब वर्ड के साथ ING जोड़ दो। पेंट का क्या बन गया? पेंटिंग हो गया। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, ही मेड मी रिपीट द लेसन। अभी जो बात कर रहा था मैं वर्ब, तो कौन सी वर्ब आई इसमें? मेड। अब क्या करें हम? एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में है तो हम यहाँ पर बे इन्फिनिटिव भर देंगे। तो रिपीट जो है वर्ब वैसे की वैसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कैसे हम इसको रिपीट वर्ड को लिख देंगे। इट इज़ नो यूज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। देखिए सेंटेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम
में ये बार बार पूछा जाता है, किसी न किसी कोड में ज़रूर आता है। तो आप इस सेंटेंस को चाहे तो आप याद कर सकते हैं। इट इज़ नो यूज, क्या बनेंगे हम, क्राइंग, आईएनजी लगा देंगे, क्राई को क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हमारा बन जाएगा क्राइंग। तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मीनिंग क्या है भाई, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, या फटे दूध पर चिल्लाने का क्या लाभ। दूध फट चुका है, समय निकल चुका है, अब उस पर चिल्लाने का या फिर उस पर पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है। तो ये आपने याद करना है सेंटेंस, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ यूज के बाद हमेशा क्या बढ़ते हैं, जेरेंड बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द रोबर्स फोर्स्ड, फोर्स के बाद क्या आता है, टू इन्फिनिटिव होगा तो टू पार्ट हो जाएगा। लेट, पहला सेंटेंस हमने किया था उसमें था लेट, लेट के बाद हमेशा क्या आता है, बे इन्फिनिटिव, तो गो वर्ब वैसे की वैसे आ गई। बिल्कुल आसान लग रहे हैं ना, आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट थे मैं यहाँ पर जोड़ कर बता रहा हूँ। तो यदि आपने पहले वो वीडियो देख ली तो आपको भी इतने ही आसान आपको ये सेंटेंसेस लगेंगे। नेक्स्ट देखो, लाइक, लाइक के बाद क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है, क्योंकि वर्ब हमें याद करने पड़ेंगे। कुछ वर्ब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब क्या है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद केवल जेरन लगता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद केवल टू इन्फिनिटिव लगता है, तो कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिनके साथ दोनों ही लग सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने यदि समझने हैं तो आप फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखें। अब देखा ऑन, प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, जेरंड आएगा। हम कैसे करेंगे, स्टॉप, STOPPING। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठा होगा, यहाँ पर लास्ट जो हमारा लेटर है उसको डबल क्यों किया गया है। देखिए इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको ज़रूर देखनी है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो एग्जाम में क्या कहेंगे, नंबर कटेंगे, और नंबर नहीं कटने देने। तो आपको ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि लास्ट जो लेटर कब डबल हो जाता है। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो आपको दे दूँगा उस वीडियो का भी, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसका लिंक भी इसमें मैं डाल दूँगा। तो चलो आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। 2020 में आए हुए जितने भी एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पर करेंगे। पहला सेंटेंस यहाँ पर, माई मदर अलाउड, अलाउड के बाद क्या लगता है, अलाउड हिम टू डू, अलाउ के बाद क्या लगता है, टू, तो क्या हो गया, टू डू। ही अवॉइड्स, अवॉइड्स के बाद हमेशा जेन लगता है, तो अवॉइड्स मीटिंग, ING जोड़ देना, MEETING, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला सेंटेंस देखो भाई, द टीचर मेड हिम रिपीट द एक्सरसाइज, बताया था मैंने वर्ब, ये मेड, ठीक है, बार बार आती है वर्ब ये। फील, हियर, स्मेल में, ठीक है, नोटिस, ऑब्जर्व, ये वर्ब बार बार आती है, तो आपको ये वर्ब याद करनी है। एक्टिव वॉइस में है तो आप बे इन्फिनिटिव भर दो, पैसिव वॉइस में तो टू इन्फिनिटिव भर दो। तो मेड, द टीचर मेड हिम रिपीट, वर्ब वैसे कैसे भर दिया हमने, बे इन्फिनिटिव। टू, टू के बाद हमेशा टू ही आता है। देखो टू मत पढ़ना इसको, TOO क्या आता है, टू होता है, टू के बाद टू। ईजी, ईजी के बाद, इट इज़ ईजी टू एडवाइस, देखो ईजी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, जेरंड आता है, नो सॉरी ईजी एडजेक्टिव के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। चलो, तो टू एडवाइस हो गया। स्टॉप, वर्ब, कीप है, स्टार्ट है, स्टॉप है, इन वर्बों के बाद केवल और केवल क्या लगेगा, जेरंड लगेगा। तो मेक का क्या बन जाएगा, मेकिंग, ई को हटाकर ING जोड़ना है, ई को हटाकर ING जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही विल बी एबल, एबल के बाद क्या लगता है, टू इन्फिनिटिव, तो टू क्रॉस। ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, इनफ जैसे टू और इनफ दोनों के बाद ही क्या लगता है, टू इन्फिनिटिव लगता है, तो टू के बाद भी और इनफ के बाद भी टू इन्फिनिटिव लगता है, तो क्या हो जाएगा, टू सोल्व। स्टॉप, जैसे यहाँ पर बाई थी हमारी स्टॉप, स्टॉप के बाद हमेशा क्या लगता है, ING लगता है, ठीक है। स्टॉप स्मोकिंग, SMOKING। जब मैं ING बोलता हूँ तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात करें हम, जेरंड की बात कर रहे हैं, तो स्टॉप के साथ हमेशा क्या लगता है, जेरंड लगता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, बताओ, पहचान आपको याद हो गई होंगी अब तो। फोर क्या है, प्रेपोजिशन है। सेंटेंस, ये जो वर्ड मैंने डार्क किए हैं इसका कारण यही है कि आपको पहचान का पता चल जाए। ये स्टॉप वर्ब है, ये इसकी पहचान होगी, स्टॉप के बाद हमेशा क्या लगता है, जेरंड लगता है। जैसे फोर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है,
जेड लगता है, ठीक है। तो शॉपिंग SHOPPING। अब फिर डब्ल्यू किया गया है इस पी को, तो पी क्यों डब्ल्यू हुआ है, कारण ढूंढने के लिए जल्दी से आप उस वीडियो पर जाएं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज इंटेंड ऑन, प्रीपोजिशन आ गई, ठीक है। इंटेंड ऑन गोइंग, जैसे प्रीपोजिशन आई आपने पता लग गया क्या भरेंगे हम, जो वर्ब दी गई उसके साथ आईएनजी जोड़ दो, जेड हो जाएगा, ठीक है। आई हर्ड ए कॉक क्रोइंग, ये सेंटेंस पहले आ चुका है, कोई बात नहीं, आपको पता ही चल गया क्रोइंग। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर किसी भी माध्यम से मैं आप